साम्स नंबर 18 वचन संहिता 18 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के इस वचन को एक्सप्लेन करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। आमीन। कौन कौन विश्वास करता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर जहां पर उपस्थित है? हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की उपस्थिति उसमें होनी बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। सो आज परमेश्वर हम सबसे बात करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना वचन को। जो नीचे बैठने वाले हैं, अगर एक दो लोग प्रे टीम के नीचे हैं तो किसी को बात नहीं करने देना, फोन नहीं यूज करने देना, और ध्यान से प्रभु का वचन सुनिएगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है आपकी सारी उन समस्याओं से, गुलामियों से जो शैतान ने आपके ऊपर बनाई हुई है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जहां लिखा हुआ है अपने संकट के, जब संकट आया तो मैंने किसको पुकारा? यहोवा परमेश्वर को पुकारा। और इस वचन को लिखने वाला दाऊद बादशाह है। देखिए, एक राजे के ऊपर संकट आता है, एक राजे के ऊपर संकट आ जाता है, और संकट जब आया तो वो किसके पास गया? किसके पास गया? वो परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। आज मुझे और आपको इस बात के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के नजदीक ले आने का एक वचन है। दाऊद कहता है अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। सब बोले हालेलुया। मैंने किसको पुकारा? यहोवा परमेश्वर को। कब? जब मैं दुखी हुआ, जब मुझ पे संकट और मुझ पे प्रॉब्लम्स आई, तब मैंने किसको पुकारा जी? यहोवा परमेश्वर को पुकारा। यहोवा परमेश्वर जिसके कान आपकी प्रार्थना सुनने के कारण बारी नहीं होते। कोई लोग कहते हैं मैं तो आज मेरे बातें सुन सुनकर मेरे कान शां शां कर रहे हैं। मनुष्य के कान थक सकते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर के कान कभी थकते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके कानों को, आपके मुंह की आवाज को, आपकी आंखों को, आपके हाथों को हमेशा अपने सामने देखना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो बाइबल में जो लिखा हुआ है, अगर हम उसको फॉलो करें, अगर हम उसकी बातों को सुने, अगर हम उसकी बातों को माने, तो हम संकट में पड़ेंगे नहीं। अगर हम संकट में पड़े हैं, जिसका कारण यह है कि हमने परमेश्वर की बातों को सुना नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, जब आप सुनकर उसको अंगीकार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, बाइबल कहती है आपको परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष करता है। ओके, वचन जब आप पढ़ेंगे आपके लिए नया जीवन, नया दिन, नई रोशनी, नया रास्ता खोलता है। और जब आप संकट में होते हैं, तब परमेश्वर संकट के दिन में आपको उठाता है, आपकी प्रार्थना सुनता है, आपकी दुहाई सुनता है, और आपकी ओर अपने कान लगाकर आपकी एक एक बात को सुनकर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। घर बनाना हो, हम राज मिस्त्री लाते हैं, उसको हम लोग एक मैप देते हैं। इस मैप के अनुसार मेरा घर होना चाहिए, जे इसका डिजाइन है, इसके अनुसार उसका काम होना चाहिए। और मिस्त्री क्या करता है? डिजाइन को समझता है, और समझने के बाद
फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हमारा परमेश्वर भी आपकी जब प्रार्थना सुनता है, जो आपकी डिमांड होती है, जो आपने प्रभु से मांगना होता है, वो सुनने के बाद वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जहां दाऊद कहता है कि संकट के दिन मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसने मेरी दुहाई सुन ली। हालेलुया। हम दूसरों के सामने हमेशा चिल्चिलाते रहते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। जिसके पास आपको जाकर के बोलना है, उसके पास आप जाकर के बोलते नहीं हो। वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर और आपका खुदा हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनने की ताकत रखता है। और जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने की ताकत रखता है, तो वो परमेश्वर इस जगह पर आपसे बात कर कह रहा है, संकट के दिन तुम मुझे ही पुकारना, किसी और को मत पुकारना। जब आप मुझे पुकारोगे, आप कहीं भी हो जाएंगे, मैं आपकी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुरंत आपको उसका उत्तर दूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि दाऊद ने पुकारा और उसने बोला कि उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। और वो कहता है कि उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। हालेलुया। सुनिए, जब आप चर्च में आते हैं, आपको समझना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। कहां पे हम लोग आए हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। और जब आप इस बात को समझेंगे कि हम परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तब परमेश्वर आपको ये बात कहता है कि देख, मैंने तेरी बातों को सुना है। तू जहां पर जिस कारण से आया है, मैं वो कारण तेरे आने से पहले जान चुका हूं। लेकिन जब तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मैं तुझे, हालेलुया, जब तू मेरी बातों को मानेगा, मेरे वचन को सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुम्हें तेरी संकट से आजाद कर दूंगा। संकट किसके ऊपर नहीं है? मुसीबत किसके ऊपर नहीं है? प्रॉब्लम किसके ऊपर नहीं है? हम कल बात कर रहे, जहां पर कर रहे थे, बहुत सारे सेवकों को आज एक लत लग गई है। जब कोई काम नहीं होता तो वो कहते हैं कि मुझे प्रभु ने आपके घर भेजा, आपके घर में कोई समस्या है। 100 में से एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिस घर में कोई समस्या नहीं होगी। अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि आपके घर में क्या है? समस्या है। ये बातें भूल जाओ। अगर कोई सेवक ऐसा कहता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो सिर्फ आपको लुभाने के लिए आया है, परमेश्वर काम करने के लिए नहीं आया। समस्या कहां नहीं है? समस्या हर जगह पर है। प्रॉब्लम कहां नहीं है? प्रॉब्लम हर जगह पर है। बीमारी कहां नहीं है? बीमारी हर जगह पर है। रोग कहां नहीं है? रोग हर जगह पर है। हर जगह पर टेंशन है, हर जगह पर प्रॉब्लम है, हर जगह पर कोई ना कोई मुसीबत है। यदि हर जगह पर मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, तो हमें इस बात को सुन करके चौकन्ने होने की या चौंकने की जरूरत नहीं है कि ये पास्टर साहब के पास अच्छी आत्मा है, इसने आते ही बोल दिया हमारे घर में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, वो बता दो। हालेलुया। प्रॉब्लम तो बता दो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये टेवा सिस्टम जो है ये अब नहीं चलने वाला है। हालेलुया। प्रभु सीधा कह रहा है, संकट के दिन, दाऊद कहता है संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा। आमीन। तो जब एक अच्छे विश्वासी बनना है, जब चंगे मसीह बनना है, तो सानू एक काम करने पैना, परमेश्वर के वचन ते मन लगाने पैना। आज चलदियां फिरदियां गल्लां नूं सानू भुलने पैना। हुण जे असीं नहीं भुले तो आप स्वर्ग जाने की तैयारी छड्ड देवो। धरती के उपर इन्हां गल्लां पिछे घूमते रहोगे, आखिर इत्थे खत्म हो जाओगे तो इत्थे ही डेरे बना के बैठ जाओगे। जिद्दां पतरस ने कहा, आपां 3 डेरे बना लैने। हालेलुया। ये याद रखो कि असीं एक दिन प्रभु दे नाल उठाए जाना है, तो वो फिर आ गल्लां तुहानूं प्रभु नाल उठा के लैके नाल जाण वालियां नहीं होणगियां। वचन च लिखा गया, जेकर तुहाडे जिंदगी दे विच परमेश्वर दा वचन होवेगा, ओदा बीज होवेगा, वो उगेगा ते फल लियावेगा। की करेगा? उगेगा ते फल लियावेगा। और वचन लिखा गया, जो असीं प्रकाश वाक्य दी पोथी पढ़दे हां, वो लिखा कहता धन है वो जिहड़ा इस वचन नूं पढ़दा, सुणदा ते ओदे अनुसार चलदा है। किहड़ा वचन? परमेश्वर दा वचन। हालेलुया। जेड़ा इस वचन नूं पढ़दा, सुनदा ते ओदे अनुसार चलदा, हो क्या होगा? मुबारक होगा। तुसीं रोज वचन पढ़ने वाले बनो। की करने वाले बनो?
रोज वचन पढ़न वाले बनो। जब तुसी रोज वचन पढ़न वाले बन जाओगे तो मैं तुहानू एक गल कहना चाहता हाँ, तुहाडे जीवन दे विच आने वालियां सारियां मुसीबतां वचन के द्वारा झड़ जाणगियां। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, ये एक एक पक्षों एक एक तरीके दे नाल इनू वढना शुरू करता है। और इस तरीके कहा कि जे तुसी अपने यहोवा परमेश्वर दे वल देखोगे वो तुहाडे वल देखेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन लिखा गया कि जदों परमेश्वर ने सृष्टि रची, परमेश्वर ने आदम बनाया, आदम किधर वेखदा सीगा? परमेश्वर दे वल। परमेश्वर किधर देखदा सीगा? आदम दे वल। दोवां दा की सीगा? एक कम्युनिकेशन सी, एक गलबात का तरीका सीगा। आदम प्रभु वल, प्रभु आदम वल। क्योंकि आदम तो अलावा कोई बंदा होर है नहीं सी। लेकिन उस तो बाद बंदे वादे चले गए। आदम ने प्रभु वल देखना शुरू करता और प्रभु वल देखना शुरू करता। लेकिन उस तो बाद प्रभु ने आदम वल देखना छड्डिया नहीं। बेशक आदम ने प्रभु तो वख होके उन्हें कोई होर अपने रास्ता चुन लिया, अपने आप को तो दूर लैके चला गया। लेकिन वचन लिखा परमेश्वर फिर भी आदम को देखदा सी, फिर भी वो आदम वल ध्यान करता सी। अज अगर तुसी दुआ नहीं भी करते, तुसी वचन नहीं भी पढ़ते, तुसी चर्च में नहीं भी आ रहे, तुसी आराधना में ताली नहीं भी बजा रहे, तद भी परमेश्वर तुहाडे वल वेखदा है। हालेलुया। पता क्यों देखदा? एक दिन तुहानू दसेगा, एक वड्डी स्क्रीन लगा के आ देखो तुसी चर्च में आए सी, मुंह नहीं सी खोलते, ताली नहीं सी बजाते, आराधना नहीं सी करते, तुहाडे घर च बाइबलां 5 सीगियां, पढ़न वाला एक भी नहीं सीगा, तुहाडे घर विच हालेलुया प्रार्थना करने की जगह सी पर प्रार्थना करता कोई नहीं सीगा। परमेश्वर तुहानू एक एक दिन तुहाडियां एक एक चीज़ां नू गल्लां नू तुहाडे ते जाहिर करेगा और आखेगा तुसी एक काम करने वाले सीगे, लेकिन अज मैं तुहानू दस रहा कि तुसी एक काम कीता नहीं है। वचन लिखा तुहानू परमेश्वर दे नाल चलने पैना है। लेकिन जब तक असी परमेश्वर दे नाल नहीं चलांगे, खुदावंद साडे वल देखेगा, लेकिन वो हालेलुया तुहाडे वल देखदा रहेगा, तुसी ओहदे वल नहीं देखोगे। तुहाडियां प्रॉब्लमां, तुहाडियां समस्यावां, तुहाडे हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जाएंगे। अज कई जीवन इदां ही हो रहे हैं ना, छोटी छोटियां मुसीबतां आंदियां असीं घबरा जाने है ना। मान लो किसी के गुर्दे च पत्थरी आ गए, शायद मैं घरे मर ही जाना, और तुसी इन्ने पत्थर रोज एक दूए के सिर च मारते हो, उन्होंने कोई मरदा नहीं, पत्थरी आन नाल मर जाना। ये हौसला छड्डण वाला विश्वास मसीह विश्वास नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते 38 साल का बंदा उत्थे पिया रहा, उन्हें मरन वास्ते नहीं किया, वो वेट कर रहे सी प्रभु यीशु आएंगे तो मैनू चंगा करनगे। आमीन। हालेलुया। भीख मंगण वाला रोड के किनारे भिखारी बैठा होया सीगा, रोज भीख मंगदा सीगा, लेकिन उन्होंने नहीं पता सी कि कदे इत्थों दी जीवन का चानन गुजरेगा तो मेरियां अखां उन्होंने वेख के चानन हो जाणगियां। लेकिन उन्हें ये इंतजार किया कि कोई तो मसीहा आएगा, कोई तो एक प्रभु आएगा जिहड़ा मेरियां अखां भी खोल सकता है। अज असी उस परमेश्वर दे वल नहीं देखते हैं जिहड़ा परमेश्वर साडे वल देखता है। असी उधर देखते हैं जो साडे वल नहीं देखते। तुहानू परमेश्वर वाल देखना चाहिए, कोई तुहानू परमेश्वर दिन रात देखता रहता है। हालेलुया। बाइबल लिखा कहंदा ओहदियां अखां धर्मी उत्ते ते पापियां उत्ते लगियां, वो मैनू भी देखदियां, तुहानू भी देखदियां, संसार के सारे लोगों को देखदियां, क्योंकि उन्होंने पता है, उन्होंने पता है कि मेरे लोग जिहड़े मेरे हाथ दे बनाए हुए ने, जिन्हां उत्ते मेरी शक्ल है, जिन्हां उत्ते मेरा स्वरूप है, वह बिगड़े हुए ने, लेकिन मैं उन्होंने एक दिन अपने सही रस्ते उत्ते लैके आ जावांगा। आदम ने देखना बंद किया, लेकिन परमेश्वर देखता रहा। हाबल देखता रहा, काइन ने देखा, लेकिन परमेश्वर काइन को भी देखता सी। हाबल का बलिदान हो गया, हाबल को मारा गया, उसका कत्ल हो गया, लेकिन उस तो बाद काइन परमेश्वर ने कहा काइन तेरा भरा हाबल कित्थे है। इसका मतलब परमेश्वर हाबल भी देखता सी, काइन भी देखता सी। प्रभु काइन कहता मैं कोई अपने भरा का चौकीदार लग गया, मैनू की पता वो कित्थे है। खुदा कहता देख तेरे भरा का खून मेथों न्याय मंगता पिया है। प्रभु की नहीं जानता, प्रभु सब कुछ जानता है। तुसी अगर बीमारी विच हो, तुसी अगर संकट विच हो, तुसी अगर प्रॉब्लम विच हो, प्रभु तुहानू जानता है, और तुहाडे मंगण तो पहले वो जानता भी है तुहानू की चाहिए। तां कह रहा है कि वो कहता मैंने और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। जब तुसी प्रभु के घर में आ जाते हो ना, फिर तुहाडे लई दुआ होवे चाहे ना होवे, प्रभु तुहाडी
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਹੱਥ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਵੇ ਨਾ ਛੂਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਾਹੀ ਓਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਲੰਬੀ ਚੰਗਾਈ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 2 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਫੈਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ। ਵੱਡਿਆ ਸਫੈਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਫੈਦਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਫੈਦਾ ਫਿਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੈਸਾ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੂਦ ਫਿਰ ਉੱਗੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਮਰੂਦ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਉੱਤੇ ਤੰਗੀ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਉੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਫਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, 2 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 3 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 4 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ? ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਹਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, है ना। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ,
साफ मन ना चलो। अगर संकट तुहाडे उत्ते आ भी जाएगा वो ठहरेगा नहीं, वो ठहरेगा क्योंकि तुसी प्रभु का वचन पढ़ने वाले हो, उन्होंने सुनने वाले हो, उन्होंने मनन वाले हो। और खुदा कहता कि मैं तुहानू प्रति दिन ब्लैस करता जावांगा, हर दिन तुहानू ब्लैस करता जावांगा, क्योंकि ये वचन लिखा गया है कि जिहड़ा वचन पढ़ता सुनता ते ओहदे उत्ते अमल करता है वो क्यों होगा मुबारक। और ओहदा इंग्लिश वर्ड की है ब्लेसड, आशीष। तुसी आशीष पाओगे कदों, जब तुसी परमेश्वर का वचन डेली पढ़ोगे। कई लोगों के बाइबल तो देखना उन्होंने जिप्पा च की मैल जमी होंगी है, मैल मतलब मिट्टी जमी होंगी है, खोलती नहीं कदे। और जो खोलते हैं पन्ने जुड़े होंगे फिर वो थुक ला उन्होंने पढ़ते हैं। ये थुक लाने वाली किताब नहीं हैगी, ये एक जगह हैगी जिसे तुम थुक नहीं लगा सकते। बाकी तुम सारे जमाने थुक लगा, लेकिन प्रभु ने थुक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अति पवित्र परमेश्वर का वचन है। ये रोज खुलेगा, रोज गुड न्यूज आएगी। महीने बाद खुलेगा तो महीने बाद ही गुड न्यूज आएगी। अगर साल बाद खुलेगा तो साल बाद ही गुड न्यूज। कदों? क्रिसमस वाले दिन कहते ना अज क्रिसमस है जी, मैं चलता चर्च में, अज खुशखबरी देना, घर घर जाके असी करना खुशखबरी देनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा होया। साल च एक बार खुशखबरी नहीं, 365 दिन साल दे विच लगातार तुहाडे लई गुड न्यूज़ परमेश्वर रखिया है इस वचन दे विच। हालेलुया। एक समा सी जदों इस्राएली लोग अब्राहम के कारण गुलामी चले गए। जदों गुलाम हो गए, मिस्र का राजा जरा फिरौन सीगा वो बहुत सख्त सीगा, बड़ा कठोर सी और परमेश्वर की गल नहीं सी मनदा, परमेश्वर का विरोधी सी, परमेश्वर की गल ध्यान नहीं करता सीगा। और वो कहता सी कि मेरे तो बड़ा कोई राजा इस संसार पैदा हो नहीं सकता है। तो लिखा गया कि उन्हें किया गया जो परमेश्वर की संतान इस्राएल सी, चुनिया वंश सीगा, लिखा उन्हें गुलाम कर लिया। ऐसा गुलाम किया कि वो को इट्ठा पतनियां शुरू कर दी। लेकिन इसराइली भी इस गुलामी दिनों में किया गया, सब कुछ फिरौन नूं मन के बैठ गया कि यही रब है और यही सब कुछ है। मतलब कि जो उन्हें गल सीखी और काफ़ी दिन तक यह चलता रहा, जब जिन्ना चिर इसराइली काम करते सी, इट्टा पाते सी, उन्होंने खुशी मिलती सी, लेकिन जिधर इट्टा घटदियां सीगियां उधर उन्होंने कोड़ियां की मार पौंदी सी, उन्होंने कुटिया जाता सीगा, उन्होंने मजदूरी उन्होंने मिलती नहीं सी। दिन प्रति दिन ये दुखता चले गए, मुसीबत चले गए, बड़ी प्रॉब्लम आई, बड़ी समस्या आईया। और लेकिन एक दिन क्या होया, ये लोगों ने दुहाई दी कि परमेश्वर अपनी कौम नू याद कर, अपने लोगों नू याद कर, ये तेरा चुनिया होया वंश है, ये वो जकूब का घराना है जिन तू क्या सीगा, तेनों जकूब नहीं लोग तेनों इसराइल आखणगे। और अज इसराइल इत्थे एक शैतान दे हाथ विच पै के दुखी होया पिया है। अज सानू इत्थों बाहर कढ़। लिखा कि जो उन्होंने एक गल दुआई देनी शुरू की, रोज तो रोज प्रतिदिन वो चीका मार लगे, रोन लगे, करलान लगे। वचन लिखा गया है उन्होंने दिनों के विच, बाणी लिखा गया है कि उन्होंने दिनों के विच परमेश्वर ने इसराइल की दुहाई उत्ते भी कान लगाया। दाऊद के संकट वेले भी सुनी ते इसराइलियों ने भी सुनी। परमेश्वर ने एक रास्ता कढ़िया, एक मूसा प्रभु ने पैदा किया। अरे मूसा का मतलब है पानी विचों कढ़िया होया, पानी विचों कढ़िया होया। क्योंकि फिरौन दी धी ने जो इसराइलियों के बच्चे मारन की गल आई सी कि जिन्हें भी नवजे लड़के है सारे मार दवो, तो वही माँ ने ते मूसा की भैन मरियम ने उन्होंने एक अपने लकड़ी की टोकरी बना के उन्होंने चंगी तरह अंदरों बाहर लिप के कपड़े लपेट के उन्होंने नदी छोड़ता सीगा, क्योंकि लोग बचाया जाए। जो अगे नदी च गया तो अगे जाके फिरौन दी कुड़ी ते सहेलियां उत्थे की कर रही सीगियां, नहा रही सीगियां, ते एक बच्चे की रोन की आवाज़ आती है। बच्चा देखने बड़ा सुंदर सीगा। लिखा गया मूसा नूं पानी चों बाहर कढ़िया गया ते फिरौन दे राज विच किया गया, राजमहल च रखा गया। राजमहल च रहा, राजमहल च रहने तो बाद वचन दसदा है कई समय तक उत्थे वड्डा होया। और वड्डा होने तो बाद उन्हें राजमहल दियां सारियां जो बरीकी चीज़ां सीगियां सब सिखियां, हथियार सीख लिए, सब कुछ सीख लिया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता सी कि मूसा हथियार चला के किसी नूं मारे जां किसी नूं वड्डे। प्रभु कुछ होर करना चाहता सीगा। अज भी मैं तुहानूं आखना चाहता मसीहा नूं परमेश्वर ने हथियार चुकने लिए नहीं बनाया। इतिहास दसदा है
कि मसीहा तो वड्डे योद्धे कोई नहीं होए, ओके एडे एडे वड्डे योद्धे होए ने कि जिन्होंने लखां लोगों को कल्ले कल्ले बंदे ने मार दिता है। बल्कि दाऊद पर क्या है, दाऊद ने लखां नूं मारिया ते सौल ने हज़ारां नूं मारिया। क्यों? एक ही बंदा लखां लोगों को मारने की ताकत रखता सीगा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु आया, उन्हें क्या हथियार नहीं चुकना, तुहाडे कोल एक हथियार है, प्यार। जिस करके मैं धरती उत्ते आया, जिस करके मैं कुर्बान होया, मैनू और आप नू प्यार दिखाना है। हर एक अपने गवांढी नू, हर एक अपने नज़दीकी भैन भरा नू, अपने दुश्मन नू भी अपने भाईचारे विच अपने प्यार नू बना के रखना है। अगर तुहाडा प्यार बनेगा तो लोग तुहानू वेख के तुहाडे मगर चलने वाले बनणगे। अगर तुहाडी जिंदगी विच प्यार नहीं होवेगा, लोग कहणगे इन्हां दा प्रभु नू मनण दा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया विच एक ही ऐसा नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है, जिन्हें प्यार के बारे प्रचार